हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपके समांतर श्रेणी के फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नहीं आए थे उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, खूब ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन को जरूर ध्यान से समझिएगा और अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो चुके हैं वो लाइव चैट में जाकर के प्रेजेंट लिखेंगे और रेगुलर क्लास को वॉच करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा आपके जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है समांतर श्रेणी, एक हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई। क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही बच्चों। कह रहा है समांतर श्रेणी हमारे पास दी गई है 11 है, ठीक है। फिर बोल रहा है 17 है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर कह रहे हैं 23 है एंड डॉट डॉट डॉट। कह रहे का कौन सा पद पूछ रहे हैं ये कि 6n+5 होगा। 6n+5 होगा, कौन सा पद होगा ये पूछा जा रहा है। देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो डायरेक्ट इसका आंसर पता चल रहा है। इसमें n=1 पुट करके देखो, ध्यान से समझो। जैसे आपके पास ये जो 6n+5, ध्यान से समझते चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दिमाग लगाएंगे, अच्छे से समझेंगे, रटेंगे नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम n=1 पुट करने के लिए बोले तो देखो कितना आएगा, 6 × 1 + 5, 6 और 5 11 होता है। ऐसे n=2 पुट करने के लिए आपको हम यहाँ बोले तो 6 × 2 + 5 होता है, 6 दूना 12 और 5 17 होता है। ऐसे 3 रखोगे बच्चों तो आप देखोगे 23 आएगा। इसका मतलब ये हमारा n के रूप में एक ऐसा व्यंजक है जिसमें हम n = 1 रखेंगे, इस श्रेणी का हमें पहला पद मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, 3 रखेगा तीसरा पद मिल जाएगा। तो ऐसे पद को बच्चों n वां पद कहा जाता है। आप यहाँ डायरेक्ट बोल देंगे, चूंकि n = 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर श्रेणी के क्रमशः, क्या लिख देंगे बच्चों, श्रेणी के क्रमशः पहले दूसरे तीसरे पद प्राप्त होते हैं। अतः ये जो हमारा 6n+5 है ये क्या होगा बच्चों, श्रेणी का n वां पद होगा। कौन सा पद होगा? n वां पद, जिसको हम tn से दिखाएंगे तो ये tn = 6n+5 है, क्योंकि इसमें n=1 जब हम पुट करते हैं तो हमें श्रेणी का पहला पद प्राप्त हो जाएगा। 2 रखेंगे तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद प्राप्त। ये आपका जो एक मेथड मैंने सिखाया, ये तो एक सिंपल मेथड। अब देखो इसको और भी करने का तरीका होता है। देखो कैसे बच्चों, ध्यान समझिएगा। एक सिंपल मेथड तो मैंने आपको सिखा ही दिया कि ये जो आपके सामने लिखा है ये इसका n वां पद है। अगला होता क्या है, आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। समझिएगा, देखिए कैसे बच्चों, अगर हम दूसरा मेथड यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो उस सिचुएशन में इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो श्रेणी दी गई है उसको लिखिएगा, आप लोग ध्यान समझते चलिएगा बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई श्रेणी। सेकेंड मेथड में आपको समझा रहा हूँ। दी गई श्रेणी आपकी कौन है, 11 है, 17 है, 23 है, डॉट डॉट डॉट। हमने आपसे बोला था कि अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातर पता हो देन आप उसके बारे में कुछ भी बता सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम इस श्रेणी का प्रथम पद लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस श्रेणी का अगर हम प्रथम पद लिखेंगे तो a आपको साफ साफ 11 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स सार्वधातर की, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, d की, तो हम 17 - 11 करेंगे तो d आपको बच्चों यहाँ से 6 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो a मिल गया और हमें क्या मिल गया, d मिल गया। तो हम कह देते हैं यहाँ पर, कहते हैं माना, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, माना 6n+5 दी गई श्रेणी का, ध्यान देना, दी गई श्रेणी का n वां पद है। देखो हमें पता नहीं है, ध्यान समझिए हमारी बात को, हमें ये पता नहीं है कि जो 6n+5 है इस श्रेणी का n वां पद ही है, लेकिन हमने मान लिया। अब हम करेंगे क्या, इस श्रेणी का n वां पद निकालेंगे। देखो n वां पद निकालो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, tn = a + n - 1 * में d। a की वैल्यू आपको पता है कितना होगा सर, 11 होगा।
प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है सर 6 है। ठीक है, सॉल्व करोगे 11 प्लस 6n माइनस 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 11 में से 6 माइनस होगा कितना बच्चा बच्चों 5, तो 6n प्लस 5 आपको यहाँ पर मिल गया जो कि हमारा दिया हुआ है। तो वही चीज आ गई, इक्वल कि नहीं इक्वल आ गई, अर्थात यहाँ पर हम लिख देंगे अर्थात 6n प्लस 5 श्रेणी का कौन सा पद है भाई, यनवा पद होगा या यनवा पद है, क्योंकि हमने सॉल्व किया तो वही हमको रिजल्ट आकर के मिल गया। तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड था और ये एकेडमिक मेथड है, ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर सीख लीजिएगा। वैसे हमारे डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे नोट्स हमारे पास आ चुकी हैं। अभी हम सारी की सारी नोट्स को देख भी नहीं पाए हैं, लेकिन आपका डेडिकेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आ रही है आपको पढ़ाने में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आइए हम लोग समझते हैं। जिनके पास पीडीएफ नहीं है, आज मैं टेलीग्राम चैनल पर इसके फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ फिर से भेज दूंगा। जो बच्चे भी रिसेंटली नए जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाकर के डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन सर्च करना है, अपना चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर आज फिर से मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैथ्स की, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 105, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, खूब ध्यान समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि 105 जो हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है वो 468, ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही धैर्यपूर्वक बहुत ही आसानी से समझना है। क्वेश्चन क्या है उसके लॉजिक को अगर आप समझ लेते हो डियर स्टूडेंट्स को, उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैंने मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोगों से बोला था कि मैथ्स को रटिए मत, मैथ्स को समझिए। अगर आप मैथ्स को समझेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीखेंगे, तो उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं तो उसके लॉजिक के बारे में जरूर बताओ। जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन और आएगा तो वहां आप क्या लॉजिक लगाएंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 105 इसका कोई पद नहीं है। अब सुनो, इसी क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछ सकता है, कहेगा बताइए कि 105 इसका कौन सा पद है। दोनों क्वेश्चन एक ही है। देखो ध्यान से बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, जो आपके पास श्रेणी दी गई है उसको आप लिखेंगे। ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, दी गई श्रेणी, जो हमारे पास श्रेणी दी है वो कौन है, 4 6 8 एंड डॉट डॉट डॉट। सबसे पहला काम बिना कुछ सोचे समझे इसका हम लोग क्या निकालेंगे, प्रथम पद। डियर स्टूडेंट्स इसका प्रथम पद कितना है, 4 है। उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी इसके सार्व अंतर की, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी से दिखाएंगे 6 माइनस 4, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, डी इक्वल टू बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब ए और डी हमें मिल गया, हम पूरा खानदान अब बता सकते हैं। देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 105 इसका कोई पद नहीं है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 105 इसका कौन सा पद है, या सिद्ध कीजिए उसका कोई पद नहीं है, या सिद्ध कीजिए कि इसका 5वां पद है, या कोई भी पद है, तो सबसे पहले आप लोग ये मान लेंगे कि जो दिया गया है वो इस श्रेणी का यनवा पद है और यन का मान हम निकालेंगे। अगर यन का मान कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, इसका मतलब ये उसका वही पद है। जैसे मान लो यन का मान 10 मिल गया तो क्लियर हो जाएगा कि 105 जो इस श्रेणी का 10वां पद है। कुछ और मिल गया, 15 मिल गया, तो सिद्ध हो जाएगा कि इस श्रेणी का 105 जो है वो 15वां पद है। 15 मिल गया अगर तो। लेकिन अगर ये सिद्ध करना है हमको कि इसका कोई पद है ही नहीं, तो कैसे क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस जब आप n की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो n का कोई भी पूर्णांक मान नहीं मिलेगा, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। 17/2, 5/2 ऐसे मिल जाएगा। तो पदों की संख्या कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि पद माने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 10वां पद, इस तरीके से होता है। तो पद की संख्या कभी बच्चों भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। तो अगर भिन्नात्मक मान आएगा तो उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग यहां पर सबसे पहले मान लेंगे माना 105 श्रेणी का यनवा पद है। ध्यान समझना बच्चों, कौन सा पद है, यनवा पद है। अगर हमने मान लिया कि 105 श्रेणी का यनवा पद है, तो इसका मतलब यह है कि Tn इज इक्वल टू हम लोग 105 यहां पर लिख सकते हैं।
अब Tn का फार्मूला सबको पता है सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 105। हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू को फाइंड करना है। चलो खटाखट से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ a जो है वो आपके पास कितना दिया है, a की वैल्यू आपको पास 4 दी गई है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 4 दी है, प्लस n आपको फाइंड करना है, d की वैल्यू 2 दी गई है, इज इक्वल टू यहाँ पर 105 हो जाएगा। समझते चलिएगा, मिलेगा n माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 105 माइनस का 4 कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्या मिलेगा, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 101 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 101/2 हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर आप डिवाइड करते हो या मत ही करो तो 101/2 प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 103 हो जाएगा। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे अपान में 3। देखो ये n का जो मान मिला है वो कोई पूर्णांक संख्या नहीं आ रही, इसका मान कैसा आ रहा, भिन्नात्मक, ये कटेगा नहीं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 105 जो है इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। आप यहां बोल देंगे चूंकि n बराबर भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक, n बराबर भिन्नात्मक, अतः 105 श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। समझ में आया बच्चों कैसे इसको सॉल्व किया गया, क्लियर हो गई होगी बातें। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए 105 इसका कोई पद होता तो n की वैल्यू वही यहां पर आपको मिल जाती। अगर ये श्रेणी का 10वां पद होता तो n का मान 10 मिल जाता। अगर ये श्रेणी का 15वां पद होता तो n का मान 15 हो जाता। इस तरह के बेसिस पे 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, ये इसका कौन सा पद है, ये आपसे पूछा जा सकता है, या ये कहेगा सिद्ध करो कि इसका कोई पद है ही नहीं, या कहेगा जांच कीजिए कि 105 इसका कोई पद है या नहीं है। सभी के सभी केस में हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर n का कोई पूर्णांक मान या कोई पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, इन दैट केस n का मान अगर मिल जाता है तो वो उसका पद होगा, नहीं तो वो उसका पद नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा है, उन्हीं सारे के सारे क्वेश्चन का यहां पर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, और काफी अच्छे से। देखो, बहुत ही शॉर्ट में किसी भी चीज को पहले नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप उसके लॉजिक को समझेंगे, देन आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में जबरदस्त मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही ज्यादा बच्चों ने इसको भी पूछा है, इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। कह रहा है समांतर श्रेणी जिसका n वां पद, ध्यान समझिएगा, समांतर श्रेणी है जिसका n वां पद, डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया गया है, n वां पद हम लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ पर गिवन है, पूछ नहीं रहा है, 8n+2 है। तो कह रहे का प्रथम पद सार्वधातर और श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको समांतर श्रेणी के बारे में कुछ भी ज्ञात करना हो, मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको समांतर श्रेणी में कुछ भी ज्ञात करना हो, इन दैट केस हमें उसका प्रथम पद और सार्वधातर पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपको दिया क्या गया है, ध्यान समझो बच्चों। यहां पर प्रश्नानुसार हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास दिया है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास समांतर श्रेणी का n वां पद दिया है, Tn इक्वल टू 8n+2। अब n वें पद का मतलब होता क्या है, अगर आपको n वें पद का व्यंजक दिया गया है तो अगर उसमें आप n बराबर 1 रखोगे बच्चों तो आपको पहला पद मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म। 2 पुट करोगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, 3 पुट करोगे तीसरा पद मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि इसमें 1 पुट करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 8 × 1+2। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू बच्चों आपको कितना मिलेगा, पहला पद मिल गया। समझ आ रहा है, इसी T1 को ही तो हम पहला पद कहते हैं। A माने क्या होता है, पहला पद हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। अब देखो, अगर इसमें हम 2 पुट कर दें तो T2 आ जाएगा। T2 मीन्स 8 × 2+2, समझते चलिएगा। तो T2 इक्वल टू बच्चों कितना मिल गया आपका, देखो 8 दूना 16 2 18 ना। इस तरीके से आपको T2 मिल गया, माने पहला पद और दूसरा पद हमें मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, सार्वधातर। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्या चाहिए, सार्वधातर चाहिए। सार्वधातर माने कॉमन डिफरेंस। D बराबर कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से बच्चों अगर आप पहला पद सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे तो आपको सार्वधातर ही तो मिल जाएगा। तो D बराबर दूसरा पद कितना आया है, 18 आया है सर। पहला पद कितना है आपके पास, पहला पद आपके पास 10 है।
ठीक है, तो डी बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 8। ए और डी जो है आप लोगों को मिल चुका है, अब पूरा खानदान आप इसका बता सकते हो, ऐसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो जब कभी भी nवें पद का व्यंजक दिया होगा तो उसमें n बराबर 1 रखने पर पहला पद, 2 रखने पर दूसरा पद, 3 रखने पर तीसरा पद, इस तरीके से वो प्राप्त हो जाता है। अब इसने कहा क्या है बच्चों, सार्वांतर व श्रेणी ज्ञान। चलो सार्वांतर और प्रथम पद तो हमने ज्ञात कर लिया, अब श्रेणी कैसे मिलेगी देखिए ध्यान से। श्रेणी निकालने के लिए हमें व्यापक पद यूज करना होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट, यही हमारी श्रेणी हो जाएगी। अब ए का मान कितना पता है हमारे पास 10, फिर यहाँ पे 10 प्लस सार्वांतर कितना आया भैया 8 आया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 8, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 8। सॉल्व कर लेंगे आपको श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। सॉल्व करके बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। आप लोगों को क्लियर हो रही है बातें डियर स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। आशा करते हैं जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट जरूर कर देते हैं। ठीक है, आप लोग करते भी हैं और करना भी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने आप लोगों से एक टारगेट लिया है कि विद इन 1 वीक हमें अपने इस डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन फैमिली को 50,000 स्टूडेंट से कंप्लीट करना है। उसमें आप ही लोग मेरा सहयोग कर सकते हैं। रेगुलर आपको वीडियोस को शेयर जरूर करना है। अगर आप एक बच्चे 5 से 10 लोगों को जोड़ते हैं, मीन सब्सक्राइब कराते हैं चैनल को, तो हमारा टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा। देखते हैं, हम तो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी पूछा जा रहा है, लेकिन वो ऐसे ही लग जाएगा। क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। कह रहा है समांतर श्रेणी T3n+4 के 15वें पद, तो 15 पद निकालना है तो n की जगह पे 15 रख दीजिएगा, आपको इस श्रेणी का बच्चों 15वां पद प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है तथा समांतर श्रेणी P+3 के 9वें पद, तो यहाँ पर इसमें 9 रख दीजिएगा तो आपको 9वां पद प्राप्त हो जाएगा। का अनुपात, दोनों का अनुपात निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को इसी कंसेप्ट की बेसिस पे आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये स्टूडेंट्स इधर की तरफ जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18, 19, 20, 22, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी एक क्वेश्चन पहले मैं आपको और सॉल्व कराता हूँ, उसको आप लोग देखिएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, ध्यान सुनिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उस श्रेणी के 5वें पद के 3 गुने से 5 कम है और उसका 4वां पद डी है। ठीक है, 4वां पद डी है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा, इन दैट केस आपको करना क्या होगा, उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात को। किसी भी क्वेश्चन में श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अपने दिमाग में यह बात सेट कर लीजिए कि सबसे पहले हम लोग उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अगर हमें उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात हो जाता है तो मैंने बोला है कि आप उस श्रेणी के संपूर्ण खानदान के बारे में आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे सर, कहेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद, ध्यान देना, माना श्रेणी का प्रथम पद, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर कितना मान लें, ए मान लें, और साथ ही साथ जो सार्वांतर है, ध्यान दीजिएगा, सार्वांतर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसको हम कितना लेट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अब कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, 2 कंडीशन दी गई, उसका प्रयोग करते हुए इक्वेशन बनाया जाएगा, समीकरण बनाया जाएगा। यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार यहाँ पर बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद माने T12, 12वां पद उस श्रेणी के 5वें पद के 3 गुने से, 3 गुना किसका, 5वें पद का, 5वें पद के 3 गुने से 5 कम है, माने इससे 5 कम है। देखो हमारा पहली कंडीशन यहाँ पर बन चुकी है डियर स्टूडेंट्स। इसने कहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद के 3 गुने से 5 कम है, तो हमने 12वां पद माने T12 लिखा और 5वें पद को 3 से गुणा करके 5 माइनस कर दिया। अब आप इसमें यूज करिए फार्मूला। 11वें पद का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है 12वें पद का मतलब होता है a + 11d, क्योंकि 12 - 1 करोगे ना, और यहाँ हो जाएगा 3, और a5 का मतलब होगा कितना, a + 4d, T5 का मतलब, और माइनस में 5। सॉल्व करिएगा।
a प्लस 11d इज इक्वल टू 3a प्लस कितना डियर स्टूडेंट्स 3 4 जा 12d और माइनस में 5। समझ में आ रही है बातें, कोई डाउट नहीं होगा। इसको इधर ट्रांसफर करिएगा, a माइनस 3a प्लस 11d और माइनस में 12d इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर a माइनस 3a होगा तो माइनस 2a आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस डी आएगा इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा। क्लियर है, माइनस से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो डियर स्टूडेंट्स, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो चुका है। इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी उसी कंडीशन का यूज करते हुए हमने यहाँ पर इक्वेशन बना लिया है कि कह रहा था कि 12वां पद 5वें पद के 3 गुने से 5 कम है। 12वां पद लिखे, 12वां पद की जगह पे a प्लस 11d कैसे लिखा मैंने, देखो 212 का फार्मूला होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो सॉल्व करोगे तो a प्लस क्या आ जाएगा 11d, तो हमने डायरेक्ट वही लिख दिया है a प्लस 11d यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही 5वां पद a प्लस 4d हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका ये इक्वेशन 2a प्लस डी इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन बन रहा है। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार या पुनः द्वितीय शर्तानुसार लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन आप लोगों से और बोला है, उसने कह रहा है कि उसका जो 4वां पद है वो 10 है। मीन्स डियर स्टूडेंट्स T4 जो है वो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है। अब 4वां पद का मतलब होगा a प्लस 3d इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए उसने पूछा क्या है, करा श्रेणी ज्ञात कीजिए। अगर हमें श्रेणी बनाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, हमें उसका प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद a और d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। डियर स्टूडेंट जब a और d की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, इन दैट केस हमको श्रेणी भी मिल जाएगी। तो आइए समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ लेते हैं हम लोग समीकरण 2 से। देखो डियर स्टूडेंट समीकरण 2 हमारे पास कितना है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 10, देन a यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3d। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब इस a की वैल्यू को ला करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a का मान, ध्यान देना a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो भाई, 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 3d डियर स्टूडेंट्स और प्लस में d इज इक्वल टू आपको 5 मिलेगा। मल्टीप्लाई करोगे 2 दहम 20 हो जाएगा और माइनस में यहाँ 6d प्लस d इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा आप लोगों को देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर 5 मिलेगा माइनस 3d और प्लस d कितना 3 नहीं होगा 3 दूना 6, यहाँ पे 6d होगा डियर स्टूडेंट्स 6d और यहाँ पे प्लस d माने कितना हो जाएगा माइनस 5d इज इक्वल टू 5 माइनस 20 करोगे तो माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 15 मिलेगा। डियर स्टूडेंट d इक्वल टू आपको 5 या 15, d की वैल्यू यहाँ से आपको 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब d का मान ला करके यहाँ पे रख दीजिए, यहीं पर हम 60 में रख देते हैं। आप यहाँ पे या यहाँ पे रख दीजिए, कहेंगे d का मान ला करके समीकरण 3 में रखने पर, चलो यहाँ रखो भाई a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 3, तो a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लिया। अब अगर हमें श्रेणी ज्ञात करनी तो श्रेणी क्या होगी भाई, श्रेणी निकालने का फार्मूला आपको पता है a, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड डॉट डॉट डॉट। a की वैल्यू हमें कितनी पता है 1 और यहाँ पर 1 प्लस डी मतलब 3, सारी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, आपकी श्रेणी बन जाएगी। पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको क्या करना है भाई, हमें श्रेणी का कौन कौन सा पद निकालना है, कुछ भी निकालना है तो हमें डियर स्टूडेंट श्रेणी का क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, हमें श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए। अगर हमें श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर पता होगा तो हम श्रेणी का पूरा खानदान बना सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए। आइए हम आपको श्रेणी बना के दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसकी श्रेणी क्या बनेगी, आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा। देखो श्रेणी का व्यापक पद आपको पता है सर क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड डॉट डॉट डॉट। a की वैल्यू कितनी आई है 1 और d की वैल्यू 3, तो 1 प्लस 3 फिर 1 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा एंड डॉट डॉट डॉट।
यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 3 दूना 6 और 1 7 एंड डॉट डॉट डॉट, यही आपका डियर स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो आशा करते हैं कि अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराई है सारे के सारे क्वेश्चन आपको 100% समझ में जरूर आए होंगे, आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। अभी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा और ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग में करना नहीं चाह रहा हूँ। सो आज की इस क्लास में मैं आपको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कल मैं जरूर करा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो क्लास को लाइक कर लो, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सपोर्ट दिखाओ, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।